क्वेश्चन नंबर 11 है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। स्टूडेंट्स आपके पास पूरी एक्सरसाइज है, इसके अंदर सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, मैं कोई से दो आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। तो स्टूडेंट्स आपके पास एक इक्वेशन है नंबर 1, आपने स्टेप्स के साथ इसको कैलकुलेट करना है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ को आप सेपरेट आउट करेंगे। आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स देखना है कि ऑक्सीडेशन आपके पास कहाँ हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ऑब्वियस है कि 4 2 8 -8 हो गया, -8 है तो आपके पास मैंगनीज है तो +8 होगा, +8 से +3 पे कन्वर्ट हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास रिडक्शन हो रही है और यहाँ पे एक पे रिडक्शन होगी, आपको पता चल गया, तो दूसरे पे ऑब्वियस है कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने क्या किया कि रिडक्शन हाफ आप कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 1 आपके पास ये हो गया, आपने इनको स्प्लिट कर दिया। अब आपका स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होता है एक इक्वेशन के साथ। फॉर रिडक्शन हाफ MnO4 नेगेटिव आपके पास आ जाता है Mn+2। अब स्टूडेंट्स ऑक्सीजन आप क्या ऑक्सीजन इक्वेट करेंगे। पहले यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इनबैलेंस्ड है। यहाँ पे आपके पास 8 हाइड्रोजन है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। MnO4 नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव और Mn+2 प्लस 4H2O। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन और नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो थे आपके पास वो बैलेंस हो गए। अब आप देखेंगे चार्जेस स्टूडेंट कि आपके पास आयन है, आयनिक फॉर्म में -1 स्टेट में आपके पास -1 + 8 माइनस है, आपके पास +7 आ गया, +7 है। ये आपके पास 0 स्टेट में है, आपके पास क्या होगा, ये आपके पास चीज़ 0 स्टेट में आ जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे +2 चार्ज है, +2 चार्ज है। तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि यहाँ पे आप बैलेंस करेंगे कैसे, क्या 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे ताकि आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाए। नेगेटिव प्लस 8H पॉजिटिव प्लस आपके पास आ जाता है 5 इलेक्ट्रॉन Mn+2 प्लस 4H2O। ये हो गई स्टूडेंट्स, आपने रिडक्शन हाफ कैलकुलेट कर लिया। अब स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है ऑक्सीडेशन हाफ, आपने कैलकुलेट करना है। SO2 HSO4 नेगेटिव, आपके पास यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 4 है। आपने क्या किया, SO2 प्लस H2O यहाँ ऐड कर दिया, आपके पास आ गया HSO4 नेगेटिव। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये देखेंगे कि आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। इट मीन्स कि आप यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे, H पॉजिटिव आपने ऐड कर दिया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 और +1 की स्टेट में, ये भी 0 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड कर देना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि स्टूडेंट्स मेंशन नहीं है, इसलिए आप क्या कर रहे होंगे कि इसमें आप कोई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होंगे। आपके पास ये स्टूडेंट्स इक्वेशन आ गई, अब इसको हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। इसका हम क्या करेंगे, नेट निकालेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास 8 हाइड्रोजन है, यहाँ से एक आपके पास माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 7 हाइड्रोजन लिख लेंगे। एंड देन हम इसको आगे फर्दर बैलेंस, 4 हाइड्रोजन आपके पास 4 वाटर मॉलिक्यूल्स से 4 की जगह एक इसमें से निकल जाएगा, तो आपके पास 3 हो जाएंगे और आप यहीं लिख रहे होंगे इसको MnO4 नेगेटिव प्लस आपके पास आ जाएगा 7H पॉजिटिव प्लस SO2 प्लस वाटर आप नहीं लिखेंगे यहाँ पे। देन आप आगे चलेंगे Mn+2 प्लस आपके पास 3H2O है प्लस आपके पास आ जाता है HSO4 नेगेटिव प्लस आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे हम हाइड्रोजन नहीं लिख रहे होंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर हो जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास अगर कोई कमी पेशी रह जाती है, अगर कोई आपके पास बैलेंस नहीं होता, तो आप उसको सिंपली इक्वेशन एनालाइज करके बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ कोफिशिएंट्स जो है वो आप ऐड कर रहे होंगे। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड आपके लिए आप पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में हम देखेंगे कि आपके पास ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास 2 2 4 -4 और +4 चार्ज है सल्फर के ऊपर। अब यहाँ पे देखेंगे कितना है, 4 आपके पास -4 ये हो गया, आपके पास माइनस में आ गया। देन स्टूडेंट्स 4 4 से 16 यहाँ हो गया। ठीक है, आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन इस साइड पे हो रही होगी एंड रिडक्शन आपके पास ब्रोमीन की साइड पे हो रही होगी। ब्रोमीन की साइड पे स्टूडेंट्स आपके पास कैसे हो रही होगी कि आपके पास 3 2 6 है तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे +6 है आपके पास। एंड देन आपके पास स्टूडेंट्स डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है ब्रोमीन आपके पास
ब्रोमीन नेगेटिव फॉर्म में, यानी कि आपके पास यहाँ पे रिडक्शन हो रही है और यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है। आपके पास सबसे पहले हम रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ को आपने स्प्लिट कर दिया। अब आप स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं, जहाँ पे आप डील कर रहे होंगे ऑक्सीडेशन हाफ को, रिडक्शन हाफ को। रिडक्शन हाफ को पहले हम डील करते हैं ब्रोमीन RO3 और आपके पास आ जाता है ब्रोमाइड आयन। देन स्टूडेंट्स आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपने बैलेंस करने हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे तो आप 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड कर देंगे। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे। अब आप यहाँ पे आपको 6 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, 6H पॉजिटिव, 3 2 6। देन स्टूडेंट्स आपने चार्जेस बैलेंस करने हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स पूरे मॉलिक्यूल के लिए 0 हो जाएगा आपके पास, वाटर मॉलिक्यूल आपने यहाँ ऐड कर दी है। देन स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे, चार्जेस देखेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे आपके पास -1 है, यहाँ पे आपके पास कितना है चार्ज, आपके पास +6 चार्ज है, +6 चार्ज है और -1 चार्ज है। आपने क्या करना है, इसको इक्वेट करने के लिए क्या कर रहे होंगे, माइनस में कन्वर्ट करने के लिए आप इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे होंगे। 7 इलेक्ट्रॉन्स जब आप ऐड करेंगे तो दोनों चार्जेस आपके पास क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपके पास जो ऑक्सीडेशन हाफ है आप उसको कैलकुलेट करेंगे। HSO4 नेगेटिव, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास 4 ऑक्सीजन यहाँ है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, SO2 + 2H2O HSO4 नेगेटिव। आपके पास 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए, 4 हो गए। देन स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे कि आपने हाइड्रोजन बैलेंस करना है। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप 4H पॉजिटिव कर लेंगे। 4H पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे। ये हो गया 0 आपके पास, ये हो गया 0 आपके पास, -1 आपके पास ये है और +4 ये है। +4 में से -1 आप माइनस करेंगे तो आपके पास +3 आ जाएगा, यानी कि आपके पास +3 है, तो आप इसके अंदर अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो यहाँ पे आपके पास नेट चार्ज जो है वो 0 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो आपके पास 0 हो गया। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि डायरेक्टली इसको ऐड कर रहे होंगे। 6H पॉजिटिव स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास यहाँ पे आपने इसको बैलेंस किया था। बैलेंस क्यों किया था, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो थे वो इम्बैलेंस थे। देन स्टूडेंट्स आप इसके अंदर 6 हाइड्रोजन डालेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। देन स्टूडेंट्स आपके पास +2H2O प्लस आपके पास वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ऐड नहीं कर रहे होंगे आप, ब्रोमाइड आयन नेगेटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 6H पॉजिटिव है, 4H पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आप 2H पॉजिटिव लिख रहे होंगे, 2H पॉजिटिव लिख रहे होंगे, HSO4 नेगेटिव प्लस आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाता है 3H2 2H2O प्लस H2O यहाँ आ जाएगा आपके पास। इलेक्ट्रॉन में से आपने उसमें माइनस कर दिया और बाकी स्टूडेंट्स आपने जो इक्वेशन बैलेंस करनी होगी आप उसको जो नॉर्मल इंस्पेक्शन मेथड है उससे बैलेंस करेंगे। थैंक यू।